हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल थ्योरक्सा मैथ्स हब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 द रियल नंबर। चलो 1.2 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक हम समझते हैं। चलो शुरू करते हैं उसका बेसिक। शुरू करते हैं हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से, एक्सरसाइज 1.1 से। इससे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसका हम बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक, व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर which have only two factors। ठीक है, which have only two factors। दिख रहा है। अब पहला जो आ गया हमारे पास 1 एंड इटसेल्फ। अब जो आ गया इसकी पहली एग्जांपल जो है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 19 21। ठीक है, 80 एटसेट्रा 17 भी है। ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं हम। वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो वेक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर वो खुद होता है। जैसे 2 का आ गया 2 1 2, दूसरा आ गया 2 का खुद 2 फैक्टर आ गया। ठीक है, 3 1 3, 1 3 फैक्टर 3 इक्वल टू 3। अब इस ये अपने खुद का फैक्टर ये अलग से, ये अपने अलग का, ये अलग से, इनमें से कोई और फैक्टर नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा आ गया, चलो जहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर्स की बात आई वहाँ पे कंपोजिट की भी बात कर देते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर are those number which have more than 2 factors। ठीक है, एग्जाम्पल जो आ गया हमारे पास 4 6 8 10। ठीक है, etc एटसेट्रा। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 उधर है, express each numbers as a product of its prime factors। पहला पार्ट जिसका आता है हमारे पास 140। अब हमने पहला पार्ट दिया है 140 का। ठीक है, 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब इसके देखने हैं 140 के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब पहले हम इसको गिवन हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है सॉल्यूशन डाल के, गिवन नंबर इज 140, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल्स टू, हम रफ भी साथ साथ में कर लेते हैं। ठीक है, अब रफ में हमें एक हो जाएगा, पता चलेगा कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, रफ में करेंगे 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो किससे कैसे निकालेंगे, 2 × 2 करेंगे कितना आएगा 4,
4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 इक्वल टू 140 है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, प्राइम फैक्टर निकल गया। कितना आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, एक बार वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4, ठीक है, 4 इंटू 5 हो गया 20, ठीक है, 20 इंटू 7 आ गया 140, ठीक है, हो गया। 1 को ऐसे हम प्राइम फैक्टर की तरह पे रखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, इनमें कॉमन क्या आता है, ठीक है, जो मतलब 2 बार आ गया, कॉमन क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। कॉमन जो है हमारे पास इधर 140 के इज इक्वल्स टू में रखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब 1 को लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1 की वैल्यू जो है इधर वो काबिल नहीं है, ठीक है, लिखने के भी। तो आंसर आ गया हमारे पास, क्या फैक्टर है हमारे पास, 2 स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आता है प्यारे बच्चों, 156 का हमने करना है प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। हमारे पास गिवन नंबर जो पता चल गया, हमें गिवन लिख लेना है, हमने कंपलसरी है। प्राइम फैक्टर गिवन क्या है हमारे पास, नंबर, एक बार बता रहा हूँ फिर आगे मैं गिवन नंबर नहीं लिखूंगा, ठीक है। 1 प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू, हम इसको भी रफ में करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 156 का क्या आएगा, इक्वल्स टू, इसको भी करते हैं हम। 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4, 4 तो 4 इंटू 3, इसका आएगा 4, इसका आएगा 12। तो 12 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 156 आएगा, 156 आएगा। 12 इंटू 12 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 12 इंटू 13 ये आएगा, हाँ ये आएगा 156। वो कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, हाँ। 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको, कमेंट में लिख लो, कमेंट में लिख लो 12 इंटू 3 कितना होता है, ठीक है। पता चला किसी को, अरे 36, ठीक है। और इसको हम प्लस करेंगे 12 के साथ, तो कितना होगा हमारे पास 156, ठीक है। 36 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया पूरा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया पूरा, 36 इसका आया, 12 इसका आ गया, एक को 6 को छोड़कर बाकी हमने 36 को ऐसे हमने ऐड किया ऐसे करके 6 5 1, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। हो गया नहीं आंसर 156, क्या आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, हाँ 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है 3825, ठीक है, 3825। अब जो गिवन है हमारे पास, तो गिवन उतार दिया, सीधा टॉपिक पे उतरते हैं हम, सॉल्यूशन। प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 दिख रहा है,
इज इक्वल टू, अब हम इसको अभी हर क्वेश्चन को आपको रफ के साथ बताएंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 का हमने निकालना है, मतलब 3825 का, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, तो ये तो 2 से थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, ठीक है। ये 2 से हो सकता था क्योंकि लास्ट में 6 है। हमें यहाँ पे देखना है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 ऐसे है, जो 2 से उड़ने वाला वही प्राइम फैक्टर निकल सकता है, ठीक है। इसके 5 है, इसकी तो नहीं निकल सकता। ये 3 से निकल सकता है, 3 × 3 9, सॉरी, ठीक है। 3 × 3 9, 9 × 5 9 × 5 45, ठीक है। 45 × 5 कितना होता है जनाब, 45 × 5 225 आई थिंक, हाँ 225, ठीक है। 225 को अगर हम 17 के साथ करें तो पहले 15 से कर लेते हैं। 3 × 3 × 5 कितना आ गया था हमारे पास, 225 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 25 टू 10 टू 12 कैरी 1 10 1 11, ठीक है। 5 2 1 5 7 3 2, ये नहीं आएगा। 17 किसे करते हैं, क्लियर, यही आ रहा है हमारे पास, दिख रहा है, ठीक है। हमारे पास इसका आएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। अब हम इसके कॉमन जो है वो निकालते हैं, ठीक है। जो कॉमन निकालने के लिए हमें 3² × 5² × 17, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ गया इसका। अब हमारे पास है जनाब पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। सेकंड लास्ट पार्ट, सॉरी, हाँ सेकंड लास्ट पार्ट है। सॉल्यूशन गिवन लिख लेना, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, ठीक है। अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या हो सकता है बच्चों, प्यारे बच्चों, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो इसको हम निकालेंगे 5 से। 3 से तो नहीं निकलेगा क्योंकि पीछे कोई नई नंबर नहीं है। 5 से ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। 5 के आगे वाला नंबर क्या आएगा, 5 3 30, 5 से ये नहीं उड़ेगा, 5 7 7 से करते हैं, ठीक है। 35 ही आ रहा है। अच्छा 35 × 11, 385 को इंटू हम करेंगे 13 के साथ, तो हमारे पास आएगा 5505 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैं आपको यहाँ पर रफ करके बताता हूँ। हो गया नहीं,
5। तो हो गया प्यारे बच्चों। इसका हमने कॉमन क्या निकालना है? कॉमन तो निकलेगा ही नहीं कुछ, सब सिंगल सिंगल में आंसर। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। आप कर लोगे बच्चों खुद से? लास्ट पार्ट आप खुद कर लो, ठीक है? करवा लें? चलो यार, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट पार्ट, ठीक है? लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 7429, ठीक है? 7429, ठीक। अब हमने इसका गिवन तुम लिख लेना खुद। गिवन जो है हमारे पास, हम सिर्फ सोल्यूशन से चलेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसके इज इक्वल टू करने से पहले हम इसका रफ करते हैं, ठीक है? लास्ट पार्ट है इसका, हम रफ करेंगे। 7429 का हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर तो सभी के पास होगा, कैलकुलेटर कर लेना, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। 17 को हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो 19 के साथ क्या आएगा हमारे पास आंसर? कैलकुलेटर से कर लो भाई बच्चों। 17 इंटू 19 आएगा हमारे पास 323 आएगा, ठीक है? 323, 17 टू 19। अब हम अगर करें इसको 23 के साथ, 3 इंटू 23 इंटू 23, ठीक है? दिख रहा है सबको? सबको दिखना भी चाहिए अब, ठीक है? 23 से किया तो 9, ठीक है? इसका आ रहा है हमारे पास 23 इंटू 1, ठीक है? 7429 का प्राइम फैक्टर है हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। 17 को 19 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 323 आएगा। 323 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 7429, ठीक है? ये हमारे पास हो गया पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारे पास? फाइंड द LCM and HCF of the following point of integers and verify क्या करना है? वेरीफाई what LCM into HCF product of two numbers ठीक है? हमने यहाँ पर LCM और HCF फाइंड करना है, ठीक है, दिए गए नंबरों का, और उनको वेरीफाई करना है। LCM और HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है नहीं, दो नंबरों से प्रोडक्ट होते ही नहीं होते, ठीक है? पहला पार्ट जो है हमारे पास है 26 एंड 91, ठीक है? प्राइम फैक्टर इसके निकालेंगे हम पहले, ठीक है? गिवन नंबर जो है हमने सोल्यूशन डाल के किया
गिवन नंबर इज 26 एंड 91। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम पहले इसके, फिर हम इसके एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ 26 इक्वल्स टू किसे होता है, बिल्कुल आसान है, 2 इंटू 13 इक्वल्स टू 26 इंटू 1। ठीक है, अब हम 91 के निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13 यानी 7 इंटू 13, हाँ 7 टू 13 इंटू 1। ठीक है, 7 इंटू 13 इंटू 1 हो गया 91। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये एचसीएफ निकल गया। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 1। समझ आई, 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 1 है, ये हमारे पास एलसीएम आएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम देखेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये टू फैक्टर्स का मतलब टू प्रोडक्ट का है या नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 7 कितना आ गया, 14 इंटू 13। ठीक है, 14 इंटू 13 इक्वल्स टू, ऐसे भी हम कर सकते हैं यहाँ पे 13 इंटू 2 आ गया, 26 इंटू 7 आ गया हमारे पास 182। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा हमें ब्रेक करके आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 7 को, 1 को, तो ऐसे होता है। ठीक है, पहले 1 को ही करते हैं, 7 के साथ 1 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकल चुका है हमारे पास, प्राइम फैक्टर भी निकल चुके हैं। ठीक है, एक ये प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर, ये एलसीएम भी निकल चुका है। अब हम इसका निकालेंगे, ये एलसीएम हो गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। ठीक है, एचसीएफ निकालने से पहले हम शुरू करते हैं, पेन पकड़ के हैं। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, एचसीएफ ऑफ हम निकाल रहे हैं 26 और 91 का। ठीक है, इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर में निकाला, हमारे पास एचसीएफ क्या निकलता है इसका, 13 इंटू 1। ठीक है, ये हमारे पास एचसीएफ निकलता है इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। नाउ ये भी एचसीएफ भी हो गया हमारे पास। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन, जो मतलब कॉमन होता है उसको हम रखते हैं। नाउ वेरीफाई करेंगे हम इन दोनों को कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है या नहीं है। ठीक है, नाउ वेरीफाइंग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं है। पहले एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं क्या है। ठीक है, 26 इंटू 91 कितना होता है, इज इक्वल टू 26 और 91 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2366। ठीक है, अब जो है हम एलसीएम और एचसीएफ को, पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को किया। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम साथ में लिख देते हैं PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब एलसीएम एंड एचसीएफ को करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास क्या क्या आ गया, एलसीएम जो है हमारे पास 182 इंटू 13 इक्वल्स टू 326, हाँ वही 632। ठीक है, वही आ रहा है, विच एम्प्लाइज 2366। ठीक है,
अब यहाँ पर यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में LCM ऑफ नंबर, LCM इंटू HCF ऑफ नंबर, ठीक है, LCM इंटू HCF ऑफ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या आ गया, 2366 इज इक्वल टू 2366। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर 1 खल्लास हो गया, देख लो, ठीक है। तो हमारा दूसरा पार्ट जो है आता है 510 एंड 92, ठीक है। अब हम इसको गिवन करेंगे, सॉल्यूशन डालो। गिवन नंबर इज 510 एंड 92, ठीक है। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 510 इज इक्वल टू, क्या आएगा प्राइम फैक्टर इसका, यहाँ पे कर लें हम रफ, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, 30 इंटू 17 कर लो, 30 इंटू 17, ठीक है, 0 510, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर निकलता है, ठीक है। रफ साथ साथ में कर रहा हूँ, रफ देखते जाओ कि आपको कहीं आगे डाउट ना हो, ठीक है बच्चों। अब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टर ऑफ 92, ठीक है। 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर ही करेंगे, हाँ। प्राइम फैक्टर ऑफ 92 निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 हो गया कितना हमारे पास, 4 इंटू 2 8, तो ये नहीं आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 23, 4 इंटू 23 क्या करेगा, तुम्हारे समझने के लिए आसान कर रहा हूँ, ठीक है। 4 12 1 9, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब जो है हमने इसका LCM निकालना है, ठीक है। LCM ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। 510 और 92 का LCM निकालना है, क्या होगा हमारे पास, इक्वल्स टू 2 हमारे पास एक कॉमन है ये वाला, ठीक है, इसको हम एक ही रखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। वापस से देख लो एक बार, LCM निकाल रहे हैं हम, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया ना, तो 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 20, 17 इंटू 23, सॉरी गलती से हो गया, 23, ठीक है, इंटू 1, वापस से देख लो, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 1, ठीक है। गलती इंसान से होती रहती है, कोई बात नहीं। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2 टू ज़ा 4, 4 थे ज़ा 12, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे, और 4 12 12 इंटू 7 5 17 17 17
17 टू 23 कितना आएगा हमारे पास? 23460, ठीक है। इसे किया हमने यहाँ पे रफ करके बताता हूँ मैं आपको। मैंने थोड़ा रफ किया भी है, तो मैं तुम्हारी डाउट क्लियर करने के लिए बताता हूँ, ठीक है। 4 × 3 12, 12 × 5 कितना होता है? 60, 60 × 17 60 × 17, ठीक है। अब इसको हम 1020 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 के साथ, ठीक है। टू 3 4 6 0 वही आ गया जो मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। समझ आ रही है? देख लो 2 3 4 6 0, ठीक है। अब जो है हम इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF हमारे पास क्या आता है? HCF जैसे मैंने बताया था आपको, LCM में नहीं होता कुछ भी, LCM में हमने स्क्वायर करना होता है, ठीक है। हर नंबर को गिनना होता है, ठीक है। HCF ऑफ 510 एंड 92, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 1, ठीक है। 2 × 1 इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे, ठीक है। ये तो हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। नाउ वेरीफाइंग LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। LCM इंटू HCF करते हैं पहले, तो हमारे पास 2 3 4 6 0 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 2 9 6 4, ठीक है। ये आ रहा है 202 200 6 2 12 कैरी 1 2 4 8 8 कैरी 1 जो था हमारे पास 9 2 3 6 6 2 2 4, ठीक है। ये हमारे पास जो है LCM है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं LCM इंटू HCF, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? 510 × 92, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हम यहाँ पे रफ में करते हैं, ठीक है। 510 × 92, ठीक है। वो यहाँ पे हमने किया था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 0 9 5, ठीक, 0 2 9 6 5 4 वही आ गया 4 6 9 2 0, ठीक है। ये किसके लिए है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, ठीक है। ये इक्वल है, जैसे 46920 इज इक्वल टू 46920 इक्वल है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट कंप्लीट, ठीक। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 336 एंड 54, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। गिवन नंबर 336 336 एंड 54। अब हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं।
प्राइम फैक्टर ऑफ 336 इक्वल्स टू, हम रफ रखते हैं साथ में, 2 इंटू 2 गिनो 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48 इंटू 7 इक्वल टू 336, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। अब वही लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है, 7 इंटू 1। अब हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 इंटू 27 इंटू, हाँ बच्चों बोलो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 57 इंटू 1, ठीक है, 54, ठीक है, सॉरी 54, हाँ, इंटू 1 कंपल्सरी आता है 1, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54 इंटू 1 54, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो पहला हमारा जो है ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, इसका हम एक ही 2 रखते हैं, ठीक है, जो कॉमन आ रही है उसको हम एक ही जगह इस्तेमाल करते हैं, एलसीएम में है चाहे एचसीएफ में, ठीक है, इसको हम एक ही जगह एक ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक, इसको भी हम एक ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या ऊपर वाला 2 या नीचे वाला 2, ठीक है, कोई एक। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब हम इसको, अब यहाँ से हम इसका करेंगे एलसीएम निकालेंगे, मतलब इनको कैलकुलेशन करेंगे कैसे आएगी, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है, 48 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 4 8 3 ज़ा 24, 24 का कैरी 2 आएगा, 8 3 ज़ा 12, 12 और 2 14, ठीक है, 114 144, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये रह गया 2, ठीक है, 8 7 21, ठीक है, कितना बचे 21, 144 इंटू 21, ठीक है, 4 का 4, 4 का 4, 1 का 1 8, ठीक है, 8 2, ठीक है, 4 का 4, 8 और 4 12, कैरी 1 9, 8 और 1 9, 9 और 1 10, कैरी 1 2 और 3, 2 और 1 3, हो गया कितना हमारे पास यहाँ पे 3024, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे HCF ऑफ 336 एंड 54 की, मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या आया, ठीक है, और इस कॉमन क्या है हमारे पास आया यहाँ पे 2, जैसे मैंने बताया था आपको, ये कॉमन आया, ये कॉमन आया और ये कॉमन आया, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ वेरीफाइंग LCM into HCF equals to product of two numbers, ठीक है।
अब हम पहले LCM और HCF को करते हैं, ठीक है। 3024 into 6, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं नहीं, 4 2 कैरी 1 कैरी 2 6 12 और 1 2 14 14 और 1 कैरी 2 0 1 3 6 3 से 18, ठीक है, 18144 आ गया हमारे पास यहाँ पे LCM इंटू HCF, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालेंगे, ठीक है। ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारे पास आएगा 336 इंटू 54, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं 336 इंटू 54, रफ कर रहे हैं, तो 4 6 24 2 कैरी 4 12 और 2 14 1 कैरी 12 और 1 13, ठीक, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, नो कैसे 5 6 30 3 कैरी 0 लिख लिया हमने, 15 और 3 18 कैरी 1 15 और 1 16, ठीक है। 4 4 8 to 11, ठीक है, 11 1 कैरी 6 1 8 7 और 1 8 1, ठीक है, 1 8 1 4 4, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पता होना चाहिए हमने कौन सा क्या लिखा है, ठीक है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 18144 इंटू 18144, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना हेंस प्रूव, ठीक है। ये हो गया हमारे पास चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 कंप्लीट।